28 कल हो जाएगा, है ना? तस्मान्नाम कर्म विप्रा यजध्वागतं स्तरः बलि च मरहं हरतं मत्वान्यक्वाग्र भूकंपुमान् तस्मान्नाम कर्म विप्रा आजध्वागतमस्तराम् बलि च मध्वरतं मात्वान्यक्वाग्र भुक्तुमान् तस्मान्नाम कर्म विप्रा यजध्वागतमस्तरा बलि च मया हरतं मातु अन्यक्वाग्र भूकंपमान् तस्मान्नाम कर्म विप्रा गतध्वागतमश्चरा बलि च मया हरता तस्मान्यक्वाग्र भूकंपमान्। हरि ओम माता जी। तस्मान्नाम कर्म विप्रा यजध्वागतमश्चरा बलि च मया हरता मात्वान्यक्वाग्र भूकंपमान्। तस्मान्नाम कर्म विप्रा यजध्वागतमश्चरा बलि च मया हरता मात्वान्यक्वाग्र भूकंपमान्। तस्मान्नाम कर्म विप्रा यजध्वागतमश्चरा बलि च मया हरता मात्वान्यक्वाग्र भूकंपमान्। शब्दानुवाद। तस्मात् इसी कारण से माम मुझको कर्म भी ही अनुष्ठान कार्य के द्वारा विप्रा ही ब्राह्मणों जजध्याम पूजा करे गत बिना मश्चरा ईर्षा किए केवलम पूजा की सामग्री च भी मह्यम मुझको हरतं लाओ मतः मेरी अपेक्षा अंतः दूसरा कह कौन है अग्रभुक प्रथम आहुति का भोक्ता पुमान पुरुष। शब्द अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। राजा बेन ने आगे कहा, इसलिए ब्राह्मणों तो मेरे प्रति ईर्षा त्याग कर अपना अनुष्ठान कार्य द्वारा मेरी पूजा करो और समस्त पूजा सामग्री मुझ पर ही चढ़ाओ। यदि तुम लोग भी बुद्धिमान होंगे तो मुझे समझ सकोगे कि मुझ में श्रेष्ठ ऐसा कोई पुरुष नहीं
जो समस्त यज्ञों के प्रथम आहुतियों को ग्रहण कर सके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जैसे कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि उनसे बड़े सत्य अन्य कोई नहीं है, राजा वेन भगवान की अनुकरण कर रहा था और मिथ्या अहंकार वश कहा भी रहा था कि वह परमेश्वर है। वो सब असुरी पुरुष के लक्षण है। मुकं करोति वाचाल पंगुलंघयति गिरिजत्कृपातमः वंदे श्री गुरुदिनतारिणे परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी जो स्थिति राजा बेन अपने को भगवान मान बैठा है। ऐसे श्रील प्रभुपाद कहते, अगर कोई व्यक्ति अपने को भगवान मान लेता है वो असल में माया का चंगुल में है। सबसे बड़ी माया की चंगुल वही है और माया ने उसको ही बांध के रखी है जो अपने को भगवान मानता है। ऐसे ऐसे कुछ संस्था भी ऐसे रहते हैं, कहते तुम भी भगवान और मैं भी भगवान, हम सब भगवान ही है। क्यों कहते? अगर कोई भगवान हो गया, दूसरा वाला कहेंगे तुम भगवान नहीं, किसी को प्रतिद्वंद करेंगे होगा, इसलिए कहते हैं कि हम सब भगवान हैं। लेकिन जो कहता है कि मैं भगवान हूँ, हम भगवान है, वो भगवान नहीं है, भगहीन है। उनसे हीन, इनसे छोटे दुनिया में कोई भी नहीं है। और वो जैसे बद्ध जीव, वो जैसे बंधन में हैं, उसी बंधन से छुटकारा पाना इतना आसानी नहीं है। सबसे बड़ी बंधन वही है जो अपने को भगवान मान बैठता है। भगवान तो भगवान है, हम सब भगवान की दास हैं। एक बार परमाराध्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज गए थे कुंभ मेला को। कुंभ मेले में बहुत साधक वगैरह आते हैं। एक व्यक्ति ने आया, उनके अपन को भगवान कर रहा था, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो कैसे करके राधानाथ स्वामी महाराज जी के सामने आ गया और महाराज को पूछा कि बाथरूम जाने का रास्ता, टॉयलेट कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है? महाराज ने कहा कि तुम भगवान है ना? हाँ मैं तो भगवान हूँ ना। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को कंट्रोल करते, तुमको लैट्रिन बाथरूम ला कंट्रोल तो करो, फिर बाथरूम का टॉयलेट क्या आवश्यकता है? कहा कह रहे बताओ ना बाथरूम किधर है? का आप अभी बताइए कि आप भगवान या भगवान की दास? उन्होंने कहा मैं भगवान हूँ ना। भगवान तो फिर कंट्रोल करो। कह रहे बताओ ना। पहले तो आप बताओ भगवान की दास या भगवान? उन्होंने कहा ठीक है मैं भगवान की दास हूँ, बताओ टॉयलेट किधर है? महाराज ने बता दिया उधर है। फिर जब टॉयलेट करके वापस आए, कहा कि महाराज ने पूछा कि तुम भगवान है, भगवान की दास है? ना मैं भगवान हूँ ना। नियंत्रण कर नहीं पाए अभी भगवान, तो कह के क्या मैं भगवान दास हूँ? कैसे भगवान? कहा मेरा लीला थी, वो मेरा लीला था, लेकिन मैं कंट्रोल करने वाला हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारा भगवान है अभी। और भगवान तो नकली भगवान क्या करते, भगवान को अनुकरण करते, भगवान जैसे मैं भी ऐसा हूँ। तो जब मुनि ऋषि ने विचार किया, अभी वो जो बेन राजा को राज सिंहासन में साध मुनि ऋषि ने बैठा दिया, उनके मन में घमंड बढ़ गया, मुझसे बढ़कर दुनिया में कोई है ही नहीं। जब किसी का अहंकार बढ़ता है, जो घमंडी होते हैं, घमंड से दुखी उसी दुनिया में कोई है ही नहीं। और वो मानता है अगर ऐसे अहंकार मद में बैठूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। असल में गला ऊपर करना दुख है, गला नीचे करना सबसे सुख है। जो अपने को अत्यंत बड़ा मानता है उसको बड़ा दुख और बड़ा पनिशमेंट मिलता। बहुत जगह में ऐसा ही होता रहता है। लेकिन उनके वजह से प्रजा वर्ग प्रपीड़ित होते हैं, दुख उठाते। और बेन ने क्या किया था, वैदिक रीति से जो यज्ञ वगैरह किया जाता था उसको ही बंद कर दिया।
मुनियों का मन में बहुत दुख हुआ। जैसे कि साधु मुनि ऋषियों का काम होता है कि जगत को सुख देना, आनंद प्रदान करना, प्रजा को हित चिंता करना उनके काम था। तो मुनि ऋषि ने विचार किया कि उनको कुछ शिक्षा दिया जाए। तो जब आए उनको शिक्षा देने बताए, मुनि ऋषि ने बताते कि विष्णु ब्रह्मा शिव इंद्र वायु यम सूर्यदेव पर्जन्य कुबेर चंद्रदेव चित्तदेव अग्निदेव वरुण तथा अन्य बड़े बड़े देवता जो आशीर्वाद या शाप दे सकने में समर्थ है, वो सब राजा की शरीर में, उसी राजा का शरीर में वास करते हैं। इसलिए राजा सभी देवताओं का अगर मान जाता है। देवता राजा के शरीर में अभिन्न है। ऐसे बेन राजा ने मुनि ऋषियों को कहा। जब मैंने से कुछ शिक्षा दे रहे हैं, वो उल्टा पाठ पढ़ा रहा है। तुम जो देवताओं को यज्ञ करके देवताओं को खुश करने के लिए कहते, हे मुनियों ने, उसी राजा मैं ही हूँ जिनके शरीर में सारा देवता वास करते हैं। लेकिन ये झूठ है। भगवान ने कहते भगवत गीता में, नराणम नराधिपाहा, 10वें स्कंद 10वां अध्याय भगवता में, जितना सारा राजा में राजा का प्रतिनिधि भगवान का प्रतिनिधि राजा करते। उसका मतलब ऐसे राजा भगवान जो राज्य को प्रजा को पालन करते हैं, इसलिए प्रजा के लिए, प्रजा का सामने राजा भगवान जैसे है। लेकिन कभी राजा नहीं कहेंगे कि मैं भगवान हूँ। जैसे कि गुरु, एक शिष्य के लिए गुरु भगवान है ना। यद्यपि अमर गुरु चैतन्येर दास तथापि आमि जानिया तहारे प्रकाश। यद्यपि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु भगवान की दास है, लेकिन हमारे लिए मोरे भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्रीहरि, साक्षात भगवान, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन मेरे गुरु है। लेकिन शिष्य इसी भाव से गुरु का सेवा करे। लेकिन गुरु नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूँ। रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जो अनैतिक नियम अभी बेनराजा कहते हैं, सारे देवता मेरे में से वास करते हैं, मैं भगवान हूँ और मुझे तुम लोग को, परे लोगों का किसी की भगवान की पूजा करते, तुम लोग को मेरा पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ। ऐसी घमंड है। और घमंड लोग हर समय भगवान का दोष देखता रहता है, किसी व्यक्ति का दोष रखता है और अपने को एकदम ठीक कहता, मैं ही सर्वश्रेष्ठ है और मैं ही ज्ञानीवान हूँ। एक दिन का बात है, दुर्योधन को उनके गुरु द्रोणाचार्य ने, दुर्योधन और 100 भाइयों में से दुर्योधन और 5 में से युधिष्ठिर को बुलाया, क्या कि तुम लोग को जाओ, वो दुनिया में सबसे जो बुरा आदमी है, बदमाश है, उनको लेके आओ। दुर्योधन गया, कुछ दिन घूम के आ गया, कहा महाराज ये दुनिया में नहीं देखा, सब बदमाश है, मैं सिर्फ एक के लिए ठीक हूँ। जो युधिष्ठिर जब घूम के साथ बहुत देर में आया, युधिष्ठिर ने कहा दुनिया में सब लोग उत्तम है, सब लोग ठीक है, सबसे खराब आदमी, बुरा आदमी मैं ही हूँ। ये धन्यता की परिचय है। लेकिन घमंड का परिचय है दूसरे को गलती देखना और दूसरे से दोष दर्शन करना। और मैं सबसे बड़े हूँ, मेरे से बढ़कर कोई है ही नहीं, और सबका दोष देखता है। और कुछ हर समय को दुख ही मिलता, कभी सुख ही नहीं मिलता। एक घमंड लोग था, उनने क्या किया, प्रचार करने वाला भगवान में कोई बुद्धिवृत्ति कुछ है ही नहीं। भगवान जो ब्रह्मांड सृष्टि का बहुत गलती किया, कोई अकल उनके पास नहीं, कोई बुद्धि उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा कोई नहीं, ना आओ ना मेरे साथ, मैं भगवान को दोष दिखाऊं, भगवान कितना सारा दोषी है। इस रास्ते जाने वक्त एक बहुत बड़े आम के पेड़ था, नहीं पेड़ नहीं, कद्दू का पेड़ था। कद्दू एकदम दबली पुतली है ना सर, तो लट्टा में मारता रहता है।
और इसी कुटिया के ऊपर मारता था, इतना इतना फल था। कहा देखो भगवान कितना बुद्धिहीन लोग है, इतना बुद्धिहीन। वही की पेड़ है, अपने पैर में खड़ा होने का शक्ति नहीं, दूसरे पर निर्भर करता है, उतने दिन इतने इतना फल, भाई वो कैसे संभालेंगे। डायरी में लिखो नंबर 1 गलती भगवान का। कहा ठीक है, लिखला। जब लिख लिया दूसरे पास से गया तो देखा आगे चलते विराट बड़ा आम की पेड़ है, छोटे छोटे आम बहुत सारा ऊपर पड़ा हुआ है। कहा देखो दूसरा नंबर गलतियाँ भगवान की देखो। कहा क्या है ना, इतना बड़ा पेड़ है, उनको कितना बड़ा बड़ा फल देना चाहिए। एक दुबली पुतली पेड़ है, उसके लिए दिया इतना इतना बड़ा बड़े, लेकिन उतने पतला पेड़ था, उसका देखा छोटे छोटे। ऐसे करके दिखा रहा था। भगवान ने कहा उसको असल टाइम की शिक्षा देनी चाहिए। उससे सब थोड़ा सा हवा आ गया और कच्चा आम तो पत्थरा जैसा, एक आम ऊपर उड़ा, ऐसे दिख रहा था ना, वो वैसे नाक में गिर गया। जब नाक में गिर गया वो नीचे एकदम गिर गया, तो नीचे गिर के पड़ा। जब पढ़ते पढ़ते वो सेंसलेस हो गया, इतना ऊपर से पेड़ पड़ा ना, सेंसलेस हो गया। तो साथ में जो डायरी में लिखने वाला था दोस्त, वो क्या किया, थोड़ा पानी आने को उसका चेतन ने क्या उठाया, कहा क्या कुछ हुआ। कहा जो कुछ हुआ हो एक काम करो, पहले दोनों को काटो, दोनों गलतियों को। कहा क्यों काटेंगे ना, पहले काटो बाद में बताऊंगा ना। अरे अगर वो एक पेड़ में इतना बड़ा आम होता, मैं सर पे पड़ता, अभी सीताराम की जय हो जाता, राम नाम सत्य हो जाता। भगवान जो किया अच्छा किया, वही घमंडी की बुद्धि है। वो लोग को पिटाई खाने के बाद सीखेंगे। तो अभी बेना राजा ने क्या किया, पिटाई खाएगा क्या, और जो अपने को जो भगवान मानता है उसको जो पनिशमेंट, जो सजा मिलता, सबसे भयंकर सजा होता है। और भगवान इसे सजा देते ही रहते, और उन लोगों को मूर्ख कह जाते हैं। तो जब किसी को, और उसका कारण क्या है, घमंड बढ़ने का कारण, घमंड बढ़ने का कारण माँ कुंती देवी ने बताते भगवान को कि जब तक बेना राजा सिंहासन में नहीं बैठ रहा था इतना घमंड था ही नहीं, लेकिन जब सिंहासन में बैठा दिया गया उनके घमंड और अहंकार दंभ बढ़ गया, मदमत्ता बढ़ गया। कुंती महारानी भगवान को प्रार्थना करते इसलिए कि हे भगवान, जिनको जन्म ऐश्वर्य श्रुतभीरि अंधमान मदह पुमान निर्भर्त्याभिधातु वैतम अकिंचन गोचरम। हे भगवान, मुझे धन संपत्ति का कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे एकदम अकिंचन छोटा से छोटे करके रखो, क्योंकि जब मुझे धन ऐश्वर्य मिल जाएगा, हरे कृष्ण, तब मेरे मन में घमंड और अहंकार बढ़ जाएगा, ताकि मैं आपका भक्ति ना कर सकूं। इसलिए हे प्रभु, कृपया मुझे इस अकिंचन करके रखो, छोटे करके रखो। भगवत गीता में प्रमाण दिया गया है, भगवान बताते कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तय अपहृत चेतसाम। जिस व्यक्ति का भोग ऐश्वर्य बढ़ जाता है, भगवान माया ने क्या करती, उनके चेतना को अपहरण करके ले, जो भी थोड़ी मड़ी भगवत चिंता या आध्यात्मिक चिंता रहता है उसको माया ने अपहरण करके ले जाती है। माया अपहृत ज्ञान, माया ने क्या, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम ताई अपहृत चेतसाम, उनके चेतना को अपहरण करके ले जाती, ताकि वो अज्ञ और मूर्ख हो जाता है। भगवत चेतना में, आध्यात्मिक के चेतना में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए कुंती महारानी कहती है, हे भगवान, मुझे निमित्त करके रखो, मुझे छोटे करके रखो, अकिंचन करके रखो, मुझे उच्च परिवार में जन्म नहीं चाहिए। अगर उच्च परिवार में फिर घमंड बढ़ेगा, ताकि आपका चिंता नहीं होगा। धन ऐश्वर्य नहीं चाहिए, और मुझे उच्च परिवार में जन्म, धनिक परिवार, विद्यावान और सौंदर्यता, वो सब मुझे नहीं चाहिए। कि अगर उसे मिल जाएगा ऐसे घमंड बढ़ जाएगा, अगर मेरा घमंड बढ़ गया तो आप से मैं दूर हो जाऊंगा। उसका प्रमाण में जब लखनलाल जी ने रामचंद्र जी को कहते हैं, जब भरत जी, असल में भरत राम को वापस लेने के लिए आ रहे थे,
ताकि मैं भगवान को वापस लूँ और भगवान राज सिंहासन में बैठेंगे, मैं उनके दास होकर सेवा करूँगा। तो इसका मतलब ऐसी है, राज्य में राजा कौन सा व्यक्ति होना चाहिए जो कि प्रजा को पालन करेंगे। एक ही भक्त, सिर्फ भक्त होने चाहिए। हालांकि कितना भी गुणवान हो, कितना बुद्धिमान हो, कितना सौंदर्यवान हो, अगर भगवत भक्ति नहीं है तो उसका राजा होने का कोई योग्यता नहीं है। लेकिन भरत महाराज ने, राजा अभी तो महाराज नहीं है, भरत लाल जी ने तो भगवान श्री रामचंद्र अत्यंत प्रिय भक्त थे, सेवक थे, दास थे। लेकिन राज सिंहासन में बैठने का अधिकार उनके ही था। इसलिए उन्होंने कहा, राम बिना मैं अयोध्या सिंहासन अभिषिक्त नहीं होऊंगा, और पापा के पिताजी का अंत्येष्टि क्रिया केवल बड़ा पुत्र का अधिकार है, मेरे भैया का अधिकार है, लेकिन वो काम भी मैं नहीं करूँगा। मालिक होते हुए मालिक का कार्य दास का करने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूँगा। ऐसे दशरथ महाराज प्रकट हो गया, उनको बुलाया गया। जब भरत महाराज जो सब घटना देखे तो भगवान को, रामचंद्र को वापस लेने के लिए प्रयास किए, और सारे सैन्य, खाली सैन्य में सेनापति मतलब इसलिए कि वापस लेने में मदद करेंगे, कोई लड़ाई की नहीं। और राज्य सारा लोग भी आए थे, ताकि सब कहेंगे, जब किसी मंत्री एमएलए के पास कुछ काम के लिए जाएंगे, कुछ एक सरपंच जाएगा तो सुनेगा नहीं, मंत्री सुनेगा नहीं। इसलिए क्या करते, पूरा रैली जाता है, पूरे गांव लोग जाते हैं, हमारा दाबी पूर्ण हो, ऐसा करके आवाज़ लगाएंगे, ताकि मंत्री सुनेगा और साक्षर करेंगे, ठीक है आपके गांव को रोड जाएगा या आपके गांव को मैं जाऊंगा। इसलिए क्या करते, इसलिए भरत लाल जी ने क्या किया, सारे परिवार के साथ राज्य नगरी सैन्य सेनापति लेके गए। तब दूर से आवाज़ आया, कोलाहल आवाज़ जब आया तो लक्ष्मण दूर से देखा कि भरत रथ के साथ पालिंग तो रथ में साथ आ रहे हैं। उन्हें गुस्सा हो गया, उनके मन में गुस्सा आ गया, भरत जी के मन में, लक्ष्मण के मन में। और लक्ष्मण कहते राम जी को कि अभी मुझे छोड़ दो, मैं भरत को एकदम साफ कर दूंगा, तो घमंड को नष्ट कर दूंगा। उनके माँ ने राज्य ले लिया, और भरत इसलिए आया होगा कि 14 साल के बाद आप फिर उनको राज सिंहासन बैठ जाएंगे। वो निष्कंटक राज्य भोग करने के लिए वो आपको वध करने के लिए आया। भैया मुझे छोड़ दीजिए, मैं उसको कत्ल कर दूंगा। लेकिन रामचंद्र जी मना कर रहे हैं, नहीं भरत ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान को पता है भक्त कैसा, और मेरे भरत ऐसा नहीं है। अभी लक्ष्मण लाल कहते हैं भगवान को, शशि गुरु तिय गामी नहो सो चढ़ई भीम सुर जाना, लोक वेदत विमुख भाधमन बेन समाना। उसके बेन के बारे में भी बताते, कहा कि चंद्रमा उनके सौंदर्य के मत में उनके गुरु पत्नी को भी अपहरण के लिए पीछे नहीं हटा। राजा नहुस, हालांकि उनके कितना बड़ा ज्ञानीवान था, जब इंद्रासन में बैठ गया सारे ज्ञान सब अज्ञानी हो गया, मूर्ख बन गया, और फिर कुछ देर तक उनके बैठा गया, परमानेंटली मतलब परमानेंट उनका असर नहीं था। उनका परमानेंट असर नहीं, मतलब जब वृतासुर, थोड़ा सा पीछे बैठे हो जाएंगे, जब वृतासुर को वध किया उनके ब्रह्महत्या पाप लगा। जब ब्रह्महत्या पाप उनके पास आने के लिए प्रयास किया, दौड़ रहा था, वो भागे भागे जाके किसी से मानव सरोवर रात में छुप गया। मानव सरोवर ना, मानव सरोवर एक पौधों का नाड़ी था, उनके अंदर में छुप गिरा। देखो ब्रह्महत्या पाप या ब्राह्मण हत्या कितना भयंकर। जब छुपा उस समय 1000 साल तक रहा। 1000 तक इंद्र का जो आसन उसको संभालेगा कौन, स्वर्ग कौन संभालेगा। इसीलिए सारे मुनि ऋषि ने विचार किया कि अभी नहुस राजा, उनको बहुत सुंदर गुण है, तपस्वी
और ज्ञानीवान अच्छा शासक है, उसको अगर हम इंद्र शासन में बैठा दिया जाए ताकि प्रजापालन ठीक से होगा। लेकिन उसी आसन धन ऐश्वर्य से मत इतना खतरनाक चीज होता है। इसलिए कुंती महाराज ने भगवान को अगर मांगे तो भगवान कुछ भी दे देते। कुंती महाराज ने मना किया कि जो नहीं चाहिए मुझे, कितना दिन के सुख को भोग करेंगे भाई। तब कुछ देर तक बैठा गया, जब उनके पाप राशि खत्म हो जाएगा, पूरी उन्हें आएगा, जो 1000 साल लगेगा, 1000 साल तक नहुष को राज सिंहासन बैठाया गया। लेकिन उसी आसन ऐसी है, उसी जगह भी ऐसा है, उसको केवल अगर भगवत भक्त नहीं है, और भगवत भक्ति भगवत भजन में क्या होता है, दैन्य भाव, सेवक भाव, सेवक भाव, दास की भाव सृष्टि तेरे भजन में। जब जिनका भजन नहीं है तो अलग अलग उस भोग कामना बढ़ते रहेगा और पागल हो जाएगा, मदमत्त हो जाएगा। अभी नहुष राजा मदमत्त हो गए, विचार किया अभी भी मैं राजा हूँ, विचार किया राजा को तो भोग आस्तर भोग है, और भोग प्रभुपाद का सर्व उत्तम भोग होता है सर इंद्र तृतीय का स्त्री संभोग। और देखा अगर मैं राज सिंहासन में बैठा, अभी अगर मैं हूँ, मैं इंद्र हूँ, मेरे साथ इंद्राणी की आवश्यकता है। लेकिन जो इंद्रपत्री इंद्राणी थी ये बहुत बड़े सती थी, बेचारे कैसे करे। अभी तो शासन की जो तो शासन में है उनका तो नियम तो मतलब क्या कहते हैं उसको, अधिकार अधिकार मतलब आदेश तो आएगा, मैं आदेश तो पालन करना ही पड़ेगा, है ना। वो तो आदेश दिया उनको बुलाओ और यहाँ पे बैठाओ और मेरी पत्नी होके ही रहेंगी। फिर इंद्राणी के मन में बड़ा डर आया, भय आया, उनके गुरु के शरण में आए। तो अभिमन्यु ऋषि ने बेन राजा का जो करने जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई पराई नारी के पर आसक्त होता है, उनके पनिशमेंट, उनके दंड स्वरूप मृत्यु दंड दिया जाता है। श्रील प्रभुपाद कोई प्रश्न किए, प्रभुपाद कोई शिष्य प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद अगर किसी सन्यासी या ब्रह्मचारी के मन में स्त्री संभोग का कामना आ जाएगा तो उनका क्या दंड होना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा मृत्यु दंड चाहिए। और उसका प्रमाण श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर वही पनिशमेंट दिया। पनिशमेंट दर्शन नहीं दिया, तो दर्शन नहीं होगा तो फिर हरिदास ठाकुर, छोटा हरिदास क्या करे, छोटा हरिदास प्रभु जल समाधि ले ली। जब चैतन्य महाप्रभु से खबर पहुंचा कि क्या हरिदास ठाकुर जल समाधि ले लिया, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अच्छा किया, उनके जो पनिशमेंट, जो दंड चाहिए वो खुद ही चुन के ले लिया है। तभी गुरु वशिष्ठ बृहस्पति ने बता दिया तुम ऐसे के काम करो ताकि ब्राह्मण शाप ध्वंस हो जाएगा। तो सची ने क्या कही, इंद्राणी कहा कि ठीक है, अगर मुझे भोग करना आना है तो एक काम करो, तुम जो सप्त ऋषि, मेन ऋषि, उन ऋषियों को पालिंग के वाहक होंगे, उन्हीं के ऊपर बैठे कर आओगे तो ताकि मैं तैयार हूँ। तो ब्राह्मण में भी ऐसे किया, उनके पालिंग को उठाए, मदमत्ता बढ़ गया, फिर ऊपर बढ़ और अहंकार बढ़ गया। क्योंकि इनकी पाक एक बिंदु पाप अगर किसी में जाता है, धीरे 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 बढ़ता रहता है, पाप ही पैदा करता है। फिर अगस्त्य मुनि के सर पर उनके पैर रखा, तुरंत वे साप दिया, तू नहुष साप बन जाओ, है ना। तो कहते कि गुरुपत्नी हरि और नहुष राजा और वो सब और बेन राजा। तो तुलसीदास कहते बेन सम और क्या, सहस बाहुसुर नानति शंकु केह राज पद दिन कलंकु भरत किन्हु चितऊ पाई रिपुरंच न खराब को। का जितना इतना बड़े बड़े, हालांकि कितना बना ज्ञानी मुनि कितना भी थे, लेकिन वो सब जब भगवत ऊपर उच्चासन में बैठा दिया गया
जब ऊपर आसन में कोई बैठ जाता है उनका मन में घमंड बढ़ता है। इतना बड़े बड़े मुनि ऋषि जब चेंज बदल गए, बड़े बड़े राजा ज्ञानीमान थे वो सब बदल गए, और भरत क्यों नहीं करेगा भाई? भरत ऐसा करेगा। लेकिन भगवान को पता था भरत ऐसा करने वाला नहीं है, क्योंकि भरत भगवत भक्त था। जो भगवत भक्त उनके मानते दैन्यता वृद्धि होता है, ताकि वो दीनता की वजह से, और दीनता कैसे बढ़ता है? भगवत भक्त से हरिनाम करता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव, क्या श्लोक है? चेतो दर्पण भव महादवाग्नि निर्वापणम, नहीं ना वो नहीं। अमानी नामान देना कीर्तन्य सदा हरि, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, ये शुरू करना। तृणादपि शून्यचन तरुपि सहिष्णुना अमानी नाम मान देन कीर्तन्य सदा हरि। जो व्यक्ति भगवान की भजन करता है, भगवत भक्ति करता है, भगवान में मन लगाता है, उसी व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होता है, ताकि जितना जितना उनका भजन बढ़ता है, जितना जितना भजन बढ़ता है, उसी भजन के मारे उनके हृदय अपना स्थिति को आ जाता है। जीवर स्वरूप है कृष्ण दास, और उसी जगत जब भगवान श्री कृष्ण का होता है, प्रत्येक जीव का दास मानता है। तृणादपि सुनीचन, अपने को छोटा मानता और दूसरे को महान मानता। जब कोई दूसरे को महान मानता है, वो क्या करता है? राजा का सेवक बनता है, प्रजाओं का सेवक बनता है। जब प्रहलाद महाराज, एक बार श्रील प्रहलाद महाराज का पुत्र विरोचन कहीं जंगल में घूम गया था। जब विरोचन को ढूंढने के लिए गया, तो प्रहलाद महाराज कुछ सैन्य सामंत का आवश्यक नहीं किया, क्योंकि प्रजावर्ग राज्य की सेवक, और राजा कह रहे थे मैं भी प्रजा की सेवक हूँ, प्रजा की दास हूँ, प्रजा की सेवा करना मेरे काम है। लेकिन मेरे जो प्रजावर्ग जो सैन्य सेनापति केवल प्रजा को सुरक्षा देने के लिए, मेरे परिवार को सुरक्षा देने के लिए नहीं है, इसलिए स्वयं गए थे प्रजा को सुरक्षा देने के लिए। जब क्या सोच रहा था, प्रहलाद महाराज और जनक महाराज, ध्रुव महाराज, जितना सारा राजा थे वो सब भगवत भक्त थे। भगवत भक्त सारे प्रजा को अपना मालिक और उनके दास। एक बार और राजा गुरु भी ऐसी होती है, जैसे कि गुरु प्रत्येक भक्तों के लीडर, गुरुओं को सन्यासी उनको महाराज माना जाता है कि नहीं? महाराज माने भक्ति में कितने लीडर, भक्तों का लीडर होते हैं, और सन्यासी जो स्थिति वो गुरु की स्थिति होते हैं। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास कोई व्यक्ति जाया करते थे कि और प्रणाम करते थे, उन्होंने कहते अहम मैं दास अस्मि, मैं आप लोगों का दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, और सेवा करना मेरे काम है। भगवान रामचंद्र जब प्रजा पालन करते थे, हालांकि उनके प्रजा पालन में कहाँ पे त्रुटि हो गया था होगा, कोई बोलने के शौकीन होंगे, इसलिए उन्हें क्या करते थे, खुद वहीं जाते थे, खुद जाके प्रजा को देख रहे थे, प्रजा अच्छी बुरी भलाई क्या कुछ क्या नहीं विचार करते थे, और उनको उसी हिसाब से उनका सेवा में लिप्त रहते थे, सारे आवश्यकता को पूरी करते थे वो थे। और दूसरा चंद्र, हाँ इंद्र की घमंडी जो बढ़ा, जो सहसानन इंद्र के बारे में तुलसीदास यहाँ पे कहते, इंद्र को जब सारे पृथ्वी
त्रिपुर स्वर्ग मर्त्य पाताल का राजा बना दिया गया और राज सिंहासन में बैठ के इंद्र ने बहुत अहंकार घमंड बढ़ा जब उसी आसन में बैठे गया। ऐसे कहा जाता है कि इंद्र भी भगवत भक्त थे, उसी आसन भी ऐसी है। जब उसमें बैठे गए अपना गुरु आए, जब वशिष्ठ आए, वशिष्ठ को आते हुए ना उठे या सम्मान दिया या प्रणाम किया, इतने भी किया नहीं। घमंड अहंकार इतना खतरनाक होते हैं और उसी घमंड में जब इतना दुख और क्लेश उठा था तो उठा भी नहीं। गुरु जी ने विचार किया और उसको अभी घमंड बढ़ गया। धन ऐश्वर्य जो सब कुछ मिलता है गुरु की कृपा आशीर्वाद से मिलता है। जब गुरु प्रसन्न होते हैं धन ऐश्वर्य का वृद्धि होता है, जब गुरु अप्रसन्न होते हैं जीव एकदम दरिद्र श्रीहीन हो जाते हैं। क्योंकि जब गुरु प्रसन्न तब कृष्ण प्रसन्न, जब गुरु प्रसन्न नहीं है तब कृष्ण प्रसन्न ही नहीं। तो गुरु जी ने गुरु वशिष्ठ बृहस्पति देखा कि अभी वो घमंडी है, घमंड बढ़ गया। और उपयुक्त गुरु कभी शिष्य अगर इतना बड़ा धनी है, करोड़पति है, उन्हीं के बाद सर नहीं झुकाता, हाथ नहीं जोड़ता। गुरु स्थिति में रहते हैं। देखा भी घमंड है, उनके पास रहना उचित नहीं होगा, उनको उपयुक्त पनिशमेंट दंड देना पड़ेगा। विचार करके बृहस्पति यहाँ से भाग गए और छुप ही गए। उन्हें बहुत ढूंढा, विचार किया मैं गुरु को अवमान न किया। क्योंकि जो लोग भगवत भजन करते भक्त होते हैं, अगर कुछ गलतियां कर देता बाद में सोचता पश्चाताप करता है मैं कुछ गलती किया। लेकिन ये घमंडी लोग जो असल भगवत भक्त नहीं है उनका पश्चाताप नहीं आता। देखिए बेन राजा का पश्चाताप आया नहीं। इंद्र जब भगवत के निर्देश से राज्य शासन करते, प्रजा पालन स्वर्ग राज्य परिचालन करते, तो उनके मन आया कि मैं कुछ कर दिया, गलतियां कर दिया। फिर गुरु को बहुत ढूंढा, गुरु मिले नहीं। जब मिले नहीं इधर क्या हुआ तो उनने फिर ब्रह्मा जी के पास गए, क्या करूं उपाय ढूंढने। इधर राक्षस लोग विचार किया, शुक्राचार्य ने विचार किया वो असल मौका है, उनके पास गुरु नहीं। जब उनके गुरु बृहस्पति नहीं है तो शुक्राचार्य क्या किया और देव राक्षस लोग क्या किया, उनको गुरु शुक्राचार्य को लेके बैठे। देखो गुरु कितना, एक शिष्य के लिए गुरु कितना गुरुत्वपूर्ण होते, कितना महान होते हैं। हालांकि बुरा काम करो या अच्छे कर्म करो, भौतिक कार्य करो या आध्यात्मिक कार्य करो, गुरु एकमात्र आवश्यक, एकमात्र काम में गुरु होते हैं। जो लोग का गुरु की अवज्ञा करता है या गुरु से दूर में रहता है उनका ना सुख है ना ऐश्वर्य ना शांति है। अभी थोड़ी सी गुरु के चरण में गलती कर दिया, गुरु को सम्मान नहीं दिया तो शुक्राचार्य लेके चले और स्वर्ग राज्य को तुरंत अधिकार कर लिया। ऐसे कि गुरु बिना राक्षसों के सामना करना उनके शक्ति नहीं। जब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा तो बहुत बड़ा गलती किया। तो देखो तुम्हारे पूरा तीन स्वर्ग मर्त्य पाताल तुम्हारे कंट्रोल में, तुम्हारा अधीन में था। सारे ऐश्वर्य तुम्हारे पास था, सबको अस्त्र शस्त्र लेकर सब कुछ तुम्हारे साथ था, लेकिन तुम गुरु की अवज्ञा किया। अभी तुम श्रीहन होकर घूमते रहते। अरे राक्षस लोग जाके उस वक्त कुछ था ही नहीं। इसलिए गुरु सर्वशक्तिमान होता है, उनके पास कुछ भी नहीं लेकिन उनके पास खाली उनके गुरु है। इसलिए स्वर्गराज अधिकार कर लिया। और देखो अगर तुम कुछ उपाय नहीं करोगे तो कब वो आएगा मेरे ब्रह्म पद को भी छीन लेंगे राक्षस लोग। कोई राक्षस आगे ब्रह्मा होकर बैठ जाएगा, कुछ तो उपाय करो। कि लेकिन वो तो एक अलग कुछ ऑप्शन दिखाया, लेकिन असल गुरु का बिना किसी भी ऑप्शन लेके जाओ सिद्धि नहीं होगा। उनने फिर तुष्टापुत्र, क्या नाम था उनका, तुष्टा के पुत्र क्या था नाम था, विश्वरूप को गुरु लेके गए। लेकिन विश्वरूप हालांकि बहुत ज्ञानी थे या कुछ मंत्रशुद्ध ब्राह्मण थे, लेकिन पूरी तो अपना गुरु के छोड़ के तो कहीं भी जाओ कभी भी पूरी होने वाला नहीं है।
जो अपना गुरु को छोड़ के अलग कहीं गुरु के पास जा रहे कि ज़्यादा कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल ही गए नहीं। जिस प्रकार भगवान ने किसी व्यक्ति के लिए, किसी स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री के रखा जाता, किसी व्यक्ति कब कुछ क्या खाएंगे उनके लिए खाना पीना रहने का बंदोबस्त करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान भी किसी जीव के लिए किसी गुरु को चुना है। अगर भगवान की कृपा से हम साधु गुरु मिलते हैं, अगर किसी घमंड में हम अपने हमारे गुरु को त्याग कर देंगे, संस्था को त्याग कर दूसरे कहीं जाएंगे, भक्ति में अधूरा ही रहेगा, पूरा होगा ही नहीं। लेकिन अभी जब उनको लेके गुरु के लेके गए, लेकिन उसे कुछ कमी रहा, उन्होंने बड़े बड़े मंत्र उच्चारण करके देवताओं के लिए यज्ञाहुति दिया और छुपा छुपा के मातृ परिवार राक्षसों को दिया। जब वो सब घटना इंद्र देख लिया, पूरी उसको काट दिया। तुष्टापुत्र क्या नाम बोले, विश्वरूप का गला काट दिया। देखो अपराध के अपराध चलता रहा, अपराध बंद नहीं हो रहा है और आगे चल और अपराध होगा। एक पैर अगर फिसड़ देंगे, साधु गुरु का माना कर लेंगे, एक पैर फिसड़ गया ना, नीचे गिरेगा ही गिरेगा, ऊपर उठने का किसी भी ऑप्शन लो होगा ही नहीं। फिर और एक ब्राह्मण हत्या दोष लग गया। पहले गुरु के अपराध है ना, गुरु के चरण अपराध, अभी ब्रह्म हत्या लग गया। जब ब्रह्म हत्या लग गया, पृथ्वी, वृक्ष, नारी और नदी या पानी, जल, उसी ब्रह्म हत्या को भाग बांट के ले लिए। लेकिन इधर क्या हुआ, तुष्टा ने और एक बहुत भयंकर राक्षस वृत्तासुर को सृष्टि किया और वृत्तासुर भी देवताओं के शत्रु बना और उनके भी मारने के लिए बहुत भारी पड़ गया। और फिर जब वृत्तासुर को मारा, वध हुआ, तो बाद में फिर ब्रह्म हत्या पाप लगा। ऐसी ब्रह्म हत्या कारण इंद्र जैसे, इंद्र आसन सर्वश्रेष्ठ आसन में बैठने वाला इंद्र अभी आके एक समुद्र का मानसरोवर रहता कि पद्म की जो नाड़ी रहता ना, नाड़ी कहता ना उसको, नाड़ी के अंदर एक तंतु के अंदर छुपे बैठे कितना 1000 साल, कितना बड़ा पनिशमेंट मिल रहा है जब गुरु के चरण अपराध। और गुरु के चरण तब साधु गुरु का चरण अपराध होता है जब घमंड बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है। इसलिए अहंकार को दबाने के लिए माँ कुंती महारानी की जो श्लोक, उसको ले लेना चाहिए। कभी धन ऐश्वर्य की पीछे नहीं भागनी चाहिए। हालांकि भी कितनी दरिद्र हो, गरीबी हो, सांसारिक भौतिक सुख ना मिले, केवल भगवान को ही प्रार्थना करनी चाहिए। हे कृष्ण, हे यशोदानंदन भगवान, मुझे आपकी सेवा में नियुक्त कीजिए। जब प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को सारे राज्य मिल गया, ध्रुव महाराज तो मिला, ध्रुव महाराज को कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं तो आया था ब्रह्मा पद से उच्चासन कुछ मिलने के लिए, लेकिन आपको जो दर्शन मिला वो मैं आया था, उसी सबसे महान चीज, आपसे बढ़कर चीज दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं तो आया था कुछ कोयल को ढूंढने के लिए, लेकिन अभी मणि मुक्ता मिल गया प्रभु, मुझे वो नहीं चाहिए। लेकिन भगवान उनकी इच्छा को पूरा नहीं किया और दिया। लेकिन हमको नहीं चाहिए वो सब चीज, और प्रहलाद महाराज भी त्याग किया, मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन भगवान दिया, उसको सेवक के रूप में उन्हें स्वीकार किया है। अगर भगवत भक्ति, भगवत भजन इतना बड़े चीज़ है, उनको छोड़ कर के सारा संसार मिल जाए, उनको ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अभी राजा बेनों को जब राज्य मिल गया, अभी अपने को भगवान मान बैठा रहा है और कह रहे कि कृष्ण, प्रभुपाद कहते भगवान कृष्ण जो भगवत गीता में जो कहते कि मैं ही सर्वभूतानाम, मैं ही मालिक, अभी सेकंड भगवान बेन ने मान बैठा है। आगे करके उनका मृत्यु भी होगा या कुछ सजा भी मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।